आज का हमारा चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति या इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अच्छा, सबसे पहले बात आती है कि जो निर्देशांक ज्यामिति है हमको इसका यूज क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं। आखिर हम इसके बारे में तो पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहला रीजन आता है कि आखिर हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ते हैं, इसका यूज क्या है। तो भैया निर्देशांक ज्यामिति का यूज हम लोग किसी भी चीज की निश्चित स्थिति बताने के लिए करते हैं। क्या यूज है निर्देशांक ज्यामिति का? हम कहीं पर भी किसी बिंदु की, या मान ले कोई बिंदु है तो किसी बिंदु की निश्चित स्थिति बताने के लिए निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग किया जाता है। तो अब पता चला क्यों पढ़ते हैं, ताकि भैया हम किसी बिंदु की निश्चित स्थिति को डिफाइन कर सके, बता सके। हमारा कोई बिंदु है, हमने कहा कि ये एग्जाम्पल के लिए ये हमारा एक टेबल है, हमारा एक स्टडी टेबल है, ऐसे मान लेते बना हुआ है, ये इसका टॉपिक है, ठीक है। अगर हम इसमें बोले कि यहाँ पर एक कील लगी हुई है, यहाँ पर जहाँ पे पॉइंट है यहाँ पर एक कील लगी हुई है। अब अगर हमको बोलना है, हमको तो देखो मालूम है कि ये वाली कील है, लेकिन अगर मान लेते कोई बाहर से आया, अब इसमें एक कील यहाँ भी है, एक कील यहाँ भी है, एक कील यहाँ पर भी है, कई सारी कीलें हैं। अब उसको अगर हम इस कील के बारे में बता रहे हैं तो वो जरूरी तो नहीं कि वो भी समझ जाए कि हम इसी कील की बात कर रहे हैं। हो सकता है वो समझे हम इसकी बात कर रहे हैं या समझे इसकी बात कर रहे हैं। जब तक हम इस कील की एग्जैक्ट लोकेशन ना बता दें, जब तक हम ये ना बता दें कि ये जो कील है ये एक्स अक्ष में किस नंबर के सामने है, वाई में किस नंबर के सामने है, जब तक हम इसकी निश्चित स्थिति नहीं बता देंगे तब तक तो वो समझ नहीं सकता है। अच्छा, अब एक चीज और देखो, हमको ये तो पता चला कि निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग हम लोग किसी भी चीज की निश्चित स्थिति बताने के लिए करेंगे, किसी बिंदु की निश्चित स्थिति बताने के लिए। अब इसके बाद बात आती है कि भैया निर्देशांक ज्यामिति तो है, हम लोग इतना जानते हैं, पिछली क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत हम चतुर्थांश के बारे में पढ़ते हैं। चतुर्थांश में ये एक्स अक्ष होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई होता है, ये वाई डैश, ये वाई निगेटिव बोला जाता है। हम चतुर्थांश में इनको बनाते हैं। अच्छा, एक्स अक्ष की तरफ ये देखो, जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों कट करते हैं, यहाँ पर इसको बोला जाता है मूल बिंदु। क्या बोला जाता है? मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं। कितने होते हैं? मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। अच्छा, एक्स अक्ष की दो दूरियां हैं वो धनात्मक में होती हैं, वाई अक्ष की तरफ दूरियां भी धनात्मक में होती हैं। अच्छा, ये जो एक्स डैश की ओर दूरियां हैं ये ऋणात्मक होती हैं, और वाई डैश की ओर दूरियां क्या होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। देखिए, पुरानी क्लासों में जो भी निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत पढ़ाया गया है, जैसे प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, या तो इनके चिन्हों के बारे में, वो सब हम दोबारा भी रिपीट नहीं कर रहे। हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं निर्देशांक ज्यामिति। ये फॉर्मूला लिख लो, दूरी सूत्र, जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला भी बोलते हैं। क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये होता है हमारा दूरी सूत्र। अगर दो बिंदुओं की दूरी, निर्देशांक के चतुर्थांश के अंदर दो बिंदुओं की दूरी निकालना है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करने वाले हैं। इस फॉर्मूले को याद कर लेना है, कोई कठिन फॉर्मूला नहीं है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, ये जो x2 x1 y2 y1 है, ये है क्या? तो भैया जो x2 x1 y2 y1 है ना, ये हमारे निर्देशांक है। जैसे कि हमने कहा कि चतुर्थांश के अंदर कोई बिंदु है a, इस a के निर्देशांक है 3,2, और कोई बिंदु है b, इसके निर्देशांक है 4,2। ऐसे इनके निर्देशांक दे दिए और पूछा गया कि इनकी दूरी क्या है। तो भैया ये जो इनके निर्देशांक दिया है ना, इन्हीं निर्देशांक को है एक्स वाई कहते हैं। देखो, जैसे जो पहला, जैसे ए का निर्देशांक कितना है? ए का निर्देशांक है 3,2। तो जो पहला निर्देशांक होता है वो एक्स के लिए होता है, और जो दूसरा निर्देशांक होता है वो वाई के लिए होता है।
इसमें भी देखो इसका दिया है 4,2, तो जो पहला निर्देशांक है वो x का है और जो दूसरा निर्देशांक है वो y के लिए है। अच्छा, लेकिन इसमें x1 x2 लगे हुए हैं, ये कैसे है? तो देखो भैया, ये पहला बिंदु है ना, तो इसीलिए इसके में 1 1 लगा दो और ये दूसरा बिंदु है इसमें 2 2 लगा दो। हम चाहे जिससे 1 वाले निकाल ले चाहे जिससे 2 वाले, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है सबसे इंपॉर्टेंट, जिस बिंदु से देखो इस बिंदु से अगर x1 निकाले हो तो y1 भी इसी से निकलेगा। ऐसा मत करना कि x1 इससे ले लो y1 इससे ले लो, ऐसा नहीं करना है। जिससे 1 वाला निकला है x1 निकला है, y1 भी उसी से निकलेगा। जिससे x2 निकला है उसी से y2 भी निकलेगा। ये बात ध्यान रखना है। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। देखिए एनसीईआरटी में चैप्टर दिया हुआ है 6.1 में 7 पार्ट में दिया गया है। कई किताबों में ये 6 पार्ट में भी दिया गया है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि अलग अलग दिया है, बाकी चैप्टर एक ही है। एक्सरसाइज 7.1 देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है? बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच दूरियां ज्ञात करो। हमको क्या ज्ञात करना है? जो बिंदु दिए गए हैं इनके बीच दूरी निकालना है। देखिए पहला बिंदु है 2,3, पहला बिंदु है 2,3 और दूसरा बिंदु भी होगा। दूसरा बिंदु है 4,1, दूसरा बिंदु है 4,1। इन दोनों बिंदुओं के बीच क्या निकालना है भैया? दूरी निकालना है। तो दूरी निकालने के लिए हमको x1 x2 y1 y2 चाहिए। तो पहले x1 x2 निकालें। तो देखो ये पहला बिंदु है, तो पहले बिंदु से जो निर्देशांक निकलेंगे वो 1 वाले होंगे। तो पहला वाला x के लिए होता है, तो x1 का मान हो गया 2, y1 कितना हो गया? y1 हो गया 3। पहला वाला x का होता है, दूसरा वाला y के लिए होता है। यहां से भी देखो पहला बिंदु था ना, इसलिए 1 1 लगा दिए, x1 y1। ये दूसरा बिंदु है तो इसमें 2 2 लगा देंगे। x के लिए 4 है, y के लिए 1। मान निकल आया। अब इनका निकालना क्या है? हमको इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? दूरी ज्ञात करना है। तो देखो दूरी सूत्र लगाए, दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र होता है रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर माइनस प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये दूरी सूत्र है। अच्छा, इसमें वैल्यू रख देते हैं। x2 कितना है? 4 है, तो 4 माइनस x1 2 है, x1 का मान रख दिया स्क्वायर प्लस y2 1 है माइनस y1 तो 3 है, 3 रख दिया। अच्छा, स्क्वायर लगा दें। अब इसको हल करो। तो पहले हम इनको घटा लेते हैं दोनों को, बाद में आगे करेंगे। तो 4 से अगर 2 घटाएंगे तो आएगा 2। अब देखो इसमें स्क्वायर भी लगाए ना, तो घटाने के बाद जो भी आंसर आया उसमें हम उसी स्क्वायर को लगा देते हैं। प्लस 1 से अगर 3 को घटाएंगे तब भी आएगा भैया माइनस का 2, फिर स्क्वायर लग गया। अब देखो इनमें स्क्वायर लगा, इनका वर्ग कर देते हैं। तो 2 का वर्ग कितना होगा? 4 होगा। यहां से 2 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग कितना होगा? माइनस 2 का भी 4 होगा। माइनस माइनस प्लस हो गए। अब देखो 4 4 को अगर जोड़ो तो कितना हो गया? 4 4 8। कितना हो गया? 8 हो गया। एक चीज ये 8 आ गया। एक तो देखो आंसर हमको यहां से मिला। क्या मिला? इन सब को सॉल्व करने के बाद मिला 8। तो एक तो हम बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 8। लेकिन दूरी जब भी निकालोगे तो दूरी के साथ उसका मात्रक लिखा जाता है। ये जो दूरी है किसमें नापी गई है? तो भैया हमको तो पता नहीं है ये दूरी किसमें नापी गई है। तो जब मात्रक ना पता हो तो वहां पर लिख देना सिर्फ इकाई, या इंग्लिश वाली यूनिट। क्या है में नापी गई? यूनिट में नापी गई। अच्छा, इसको चाहे तो इसका एक आंसर और बना सकते हैं। अगर 8 को हम थोड़ा और सॉल्व करें तो 8 का देखो लासालो क्या बनता है? 2 2 4 को 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 से काटो 1 आया। यहाँ देखो 2 2 का जोड़ा बन गया, ये 2 बाहर निकाल लो। इसका जोड़ा नहीं बना, इसको अंदर रखो।
तो अगर हम चाहें तो इस 8 को 2√2 इकाई भी बोल सकते हैं। ये दोनों आंसर है, लेकिन ट्राई करना कि ये वाला नहीं ये वाला आंसर लिखो और थोड़ा सा एक लाइन बढ़ा दो, थोड़ा इंप्रेशन अच्छा हो जाता है देखने में, है ना। ये क्वेश्चन कुछ समझ में आया? हमको देखो क्या बोला था, इन दोनों बिंदुओं के बीच दूरी निकालना है। तो दूरी निकालने के लिए हमने पहले x1 y1 x2 y2 का वैल्यू निकाला और दूरी सूत्र में रख दिया। दूरी का जो भी दूरी निकालने का जो भी फॉर्मूला है उस पर रख दिया। अच्छा, अब रखने के बाद सॉल्व किया तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। ये इतना आसान है दूरी निकालना। अगर कोई कंफ्यूजन बची हुई है तो एक क्वेश्चन अभी और करा दे रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें भी क्या करना है, हमको इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी निकालने के लिए हम सबसे पहले x1 x2 y1 y2 की वैल्यू निकाल लें। तो अच्छा देखो, x1 का मान कितना होगा, x1 का हो जाएगा a, y1 का कितना होगा, y1 होगा b, x2 क्या होगा, x2 हो जाएगा -a, y2 क्या होगा, y2 हो जाएगा -b। हमने मान तो निकाल लिया, अब निकालना है दूरी। तो अब दूरी सूत्र लगा दे। तो दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। अब इस पे हम वैल्यू रखते हैं अगर, तो x2 कितना है, x2 है हमारा -a माइनस y1 है b का होल स्क्वायर प्लस, फॉर्मूला गलत लिख दिए भैया, यहाँ x1 है, x2 की वैल्यू रख दिया। अब x1 भी है a का स्क्वायर प्लस y2 है -b माइनस y1 भी है b, आ गया। अच्छा, अब अगर इनको हम हल करें तो -a ये जुड़ के हो जाएगा -2a का स्क्वायर, -b जुड़ के हो गया -2b का स्क्वायर, हो गया इतना। अब इसको हल करें तो 2a का अगर स्क्वायर करें तो देखो 2 का भी स्क्वायर होगा, a का भी होगा। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, a का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर हो जाएगा 4b का स्क्वायर। अब कितना होगा, अच्छा क्या ये जुड़ने वाले हैं, क्या 2a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर जुड़ने वाले हैं? यहां पर देखो चर है a, यहां पर चर है b, दोनों के चर अलग अलग है। जब चर अलग अलग हो तो जुड़ते नहीं है, लेकिन यहां देखो ये 4 किसका वर्ग है, ये 2 का, ये भी 2 का है, ये दोनों 2 के वर्ग है रखे हैं। तो अगर हम चाहें यहां से, ये देखो ये दोनों 2 के वर्ग है, या तो हम इसको ऐसे भी लिख लेते हैं थोड़ा सा आसान करने के लिए। हम दोनों से 4 अगर कॉमन ले ले तो बचेगा क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये बचेगा। अच्छा, ये 4 किसका वर्गमूल है, 4 भैया 2 का है, तो 4 को बाहर निकाल लो। 4 का देखो बन रहा है तो 4 2 का है, 2 निकाल लो बाहर, 4 का वर्गमूल 2 हुआ। अब ये इनका तो वर्गमूल निकल नहीं रहा, तो इनको हम रख देते हैं रूल के अंदर, और यही हो गया हमारा इन दोनों के बीच की दूरी। आ गई इनके बीच की दूरी कितनी, 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इनके बीच की दूरी आ गई। इस बार समझ में आ गया। चलिए, अगर देखिए यहां पर एक चीज ध्यान रखना, इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं, पूरी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं सभी दूरी के लिए हैं। हो सकता है क्वेश्चन घुमा दिया हो, कहीं बोल दिया हो समदूरस्थ है, कहीं कुछ बोल दिया हो, लेकिन सभी क्वेश्चन में दूरी ही निकालना है। सभी में दूरी, क्वेश्चन समझ में भी आ जाएगा। क्वेश्चन बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा है, बार बार एक ही क्वेश्चन को है रिपीट कर रहा है कि भैया दूरी दूरी दूरी, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बिंदु 0,0 और देखो 2 बिंदु दिया है, एक बिंदु है 0,0। अगर हम ये पूछे कि ये 0,0 किसके निर्देशांक है, तो भैया ध्यान रखना ये 0,0 मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, इसे ऑरिजिन कहा जाता है। ये किसके निर्देशांक है, मूल बिंदु के।
तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है, तो ध्यान रखना भैया 0 0। तो बिंदु 0, 0 और 36, 15। एक बिंदु दिया है 0, 0, दूसरा दिया है 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? देखिए भैया, एक दिया है बिंदु ये, इसका नाम दे देते हैं ए। दूसरा बिंदु दिया है ये दिया है बी, नाम दिए। अब बोला है कि बिंदु ए और बिंदु बी, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करो। क्वेश्चन ने कहा है कि इस ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करो, तो दूरी सूत्र लगा दे। दूरी सूत्र देखिए कैसे होगा, दूरी सूत्र तो बता चुके हैं कैसे है। x1 x2 के पहले मान निकालना है, तो x1 हो गया 0, y1 भी हो गया 0, x2 भी हो गया 36, y2 हो गया 15। ये मान आ गए। अब इसके बाद दूरी सूत्र में इनको रख देते हैं, तो दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस पे वैल्यू रखना है, तो x2 कितना है, x2 36 है, माइनस y1 कितना है, 0 है, प्लस y2 क्या है, y2 15 है, y1 क्या है, y1 0 है। अगर घटाएं हम तो 36 में 0 घटाएंगे तो आएगा 36 का वर्ग, 15 में 0 घटाएं तो आएगा 15 का वर्ग। अब 36 का वर्ग कितना होता है, 36 का वर्ग कितना होता है, तो 36 का वर्ग होता है 1296, गुणा करके भैया देख लेना। 15 का होता है 225। अब ये जुड़ जाएंगे, तो अगर जोड़े तो 6 5 11, 9 2 11, 1 12, 2 2 4 1 5, और ये आ गया 1, 1521। अब 1521 किसका वर्गमूल है, 1521 किसका वर्गमूल है? अगर चाहो तो आप लोग लासा भी निकाल सकते हो, नहीं लासा निकालना याद है तो डायरेक्ट भी रख सकते हो। हम यहाँ डायरेक्ट रखने वाले हैं। 1521 किसका वर्गमूल है, 1521 39 का वर्गमूल है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, 39 क्या, 39 इकाई। ये मात्रक लगाना बहुत जरूरी है, ये जो यूनिट लास्ट में लगा देते हैं इकाई, ये बहुत जरूरी है। अगर नहीं लगाओगे तो नंबर कट सकते हैं पेपर में, तो इसका जरूर ध्यान रखना है। हमको क्या बोला था क्वेश्चन, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी निकालने के लिए सबसे पहले हमने इसके निर्देशांक के से x1 y1 x2 y2 निकाल लिया, और दूरी फॉर्मूले में रख दिया। दूरी सूत्र में रखने के बाद हमने इसको सॉल्व कर दिया। दूरी निकालना आसान है, अब सबसे बन जाएगा। चलिए तो चले अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है कि क्या हमको चेक करना है कि क्या ये बिंदु, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा, ये जो 3 बिंदुओं के निर्देशांक दिया है, क्या ये तीनों बिंदु संरेखी हैं कि नहीं। अच्छा, संरेखी क्या होता है? संरेखी मतलब जो एक सीधी रेखा में हो। संरेखी मतलब एक सीधी रेखा में हो। अगर जैसे हमारा एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, तीसरा बिंदु ये है, तो अगर ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में है, एक सीधी रेखा में मिल रहे हैं, तो वो संरेखी होगा। ठीक है, वो क्या होगा, संरेखी होगा। इसे हम संरेखी कहते हैं। तो हमको इसमें यही चेक करना है कि क्या ये तीनों बिंदु एक संरेखी है कि तीनों संरेखी बिंदु है कि नहीं है। तो संरेखी के लिए देखिए हम यहाँ पे कैसे करें। संरेखी की देखिए एक पहचान होती है। अगर हम देखो इस बिंदु से इस बिंदु, पहले अगर हम इन दोनों की दूरी निकालें और इसके बाद इन दोनों की दूरी निकालें। पहले हमने ए और बी की दूरी निकाल ली और इसके बाद बी और सी की दूरी निकाल ली। अगर देखो ए बी और बी सी, अगर ये दूरी और ये दूरी, इन दोनों का योग पूरे AC के बराबर आ जाए, किसके बराबर आ जाए, AC के बराबर, तो बोलेंगे संरेखी है भैया। क्योंकि अगर ये देखो एक बिंदु ये है A, दूसरा बिंदु है B, अगर देखो हम इसको थोड़ा सा भी टेढ़ा कर दे, अगर इस C को लाइन में न लाके थोड़ा भी टेढ़ा कर दे, तो जो C है, देखो यहाँ पर एक त्रिभुज का आकार ले लिया ना, तो अब अगर हम A से B को जोड़े, B से C को जोड़े, तो इन दोनों का योग यानी AB और BC का योग AC के बराबर नहीं आएगा। अगर AB और BC का योग AC के बराबर ना आए तो बोलेंगे संरेखी नहीं है।
और अगर AB BC का योग, AB की दूरी और BC की दूरी इनको जोड़े और उनका योग AC के बराबर आ जाए तो बोलेंगे संरेखी है। अगर संरेखी होंगे तभी बराबर आएगा, नहीं तो बराबर नहीं आएगा। अच्छा, इसमें चलिए निकालते हैं। हमने नाम दे दिया है, पहले बिंदु को नाम दे दिया A, दूसरे को B, तीसरे को C। तो पहले हम निकाल लेते हैं AB की दूरी। AB की दूरी, अच्छा तो फॉर्मूले में हम डायरेक्ट रख रहे हैं। फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 क्या होगा भैया? x2 होगा हमारा 2 माइनस x1 क्या होगा? x1 होगा 1 का स्क्वायर प्लस y2 क्या होगा? y2 होगा 3 माइनस y1 क्या होगा? y1 5 होगा। ये हम AB की दूरी निकाल रहे हैं। AB के लिए देखो, AB की दूरी निकाल रहे हैं तो निर्देशांक सिर्फ A और B से ही निकालेंगे। जो x1 x2 के मान हैं वो सिर्फ A और B से निकालेंगे, C के पास अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी हम AB की दूरी निकाल रहे हैं। अब इसको हल करें, 2 से अगर 1 घटाएंगे तो भैया 1 का वर्ग, 3 से 2 को घटाएंगे तो माइनस 2 का वर्ग, माइनस 1 का अगर स्क्वायर तोड़ेंगे तो आ जाएगा 1, माइनस 2 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 1 और 4 को जोड़ो तो आ जाएगा 5 इकाई। AB की दूरी कितनी हो गई? 5 इकाई हो गई। अच्छा, AB की तो दूरी निकाल लिया, अब BC की दूरी भी निकालो। किसकी दूरी? BC की दूरी निकालो। तो BC की दूरी हम इसी फॉर्मूले में यहां भी डायरेक्ट रख रहे हैं। फॉर्मूला तो सबको याद हो गया होगा। अच्छा देखो, अब देखो किसकी दूरी निकालना है? BC की। तो अब निर्देशांक B और C से लेंगे। x2 हो गया हमारा -2, फिर माइनस x1 हो गया 2 का वर्ग प्लस y2 हो गया -11, फिर माइनस y1 हो गया 3। जब बिंदु बदलते हैं ना, जब बिंदु बदलते हैं तो x1 और x2 बदल जाते हैं। जैसे पहले हमारे 1 वाले ये थे 1 और 5, x1 था 1, y1 था 5। अब देखो x1 हो गया 2, ये हो गया 3। अब हम देखो इन दोनों बिंदुओं की दूरी निकाल रहे हैं, तो इनमें से किसी एक को पहला बिंदु मानेंगे, किसी को दूसरा बिंदु मानेंगे। अभी हमने इन दोनों के बीच की दूरी निकाल रहे थे, तो इसको पहला माने थे, इसको दूसरा माने थे। अब इसको पहला माने, इसको दूसरा माने हैं। हम वो किसी को भी बदल सकते हैं, अपने अनुसार है वो। अगर हम यहाँ पे हल करें तो -2 जुड़ के हो जाएगा -4 का वर्ग प्लस -11 -3, ये भी जुड़ के हो जाएगा -14 का वर्ग। -4 का वर्ग करेंगे 16 आ जाएगा। 14 का वर्ग अगर करें, 14 का वर्ग 196 आ गया। अब ये देखो जुड़ जाएंगे दोनों, क्योंकि प्लस के हो गए। तो 6 6 12, 9 1 10, 1 11, 1 2, 212 आ गया। कितना आ गया? BC की दूरी कितनी आ गई? BC की दूरी 212 आ गई। अच्छा, हमने A से B की दूरी निकाल लिया, B से C की दूरी निकाल लिया। अब क्या करें? अब भैया A से C की दूरी भी तो निकालें, क्योंकि इनका योग AB और BC का योग पूरे के बराबर आना चाहिए ना। तो अब BC का भी AC की दूरी निकाल लो। तो AC की दूरी फॉर्मूला में डायरेक्ट रख रहे हैं। अब देखो हम A और C से निकाल रहे हैं, तो जो x1 x2 के मान आएंगे वो A और C से निकलेंगे। तो पहले क्या रखना? x2 हो गया हमारा -2 माइनस x1 हो गया 1, फिर y2 हो गया -11 माइनस y1 हो गया 5। इसका वर्ग किए, -2 -1 जुड़ करके हो जाएंगे -3 का वर्ग, -11 -5 जुड़ के हो गया -16 का वर्ग। अच्छा, अगर 3 का वर्ग करें तो आ जाएगा 9, 16 का वर्ग करें तो आ जाएगा 256। अभी क्या जुड़ने वाले हैं? हाँ, अभी जुड़ सकते हैं। 9 और 256 जुड़ सकता है, तो 9 और 256 को जोड़े तो आ जाएगा 9 6 15, 5 1 6 2, 265। अगर हमने 9 और
256 को जोड़ा तो 265 आ गया, 265 इकाई। हमने सबकी दूरी निकाली। अब दूरी निकालने के बाद हमको चेक करना है कि क्या दूरी बराबर है कि नहीं है। अगर दूरी बराबर है, इन दोनों का योग इसके बराबर आ गया तो संरेखी है, और अगर बराबर नहीं आया तो फिर क्या होंगे, तो संरेखी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अगर देखो भैया, ये बिंदु ए और दूसरा बिंदु बी, तीसरा बिंदु सी, अगर ये बराबर नहीं है, ए बी और बी सी बराबर नहीं है, तो फिर ये भैया एक क्या बनने वाले हैं, एक त्रिभुज है। क्योंकि त्रिभुज होगा तभी वो बराबर नहीं होते हैं, और अगर त्रिभुज नहीं है तो संरेखी होंगे। चलिए यही चेक करना है कि संरेखी है कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करें, ए बी की दूरी धन बीसी की दूरी बराबर एसी की दूरी होना चाहिए संरेखी के लिए। तो भैया ए बी की दूरी क्या है, ए बी की दूरी है रोड 5 इकाई, बीसी की दूरी क्या है, बीसी की दूरी है 212 इकाई, और एसी की दूरी आई है 265 इकाई। अच्छा, अब क्या इनको देख करके हम बता सकते हैं, क्या इनको देख करके हम कह सकते हैं कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है या नहीं? क्या लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये वाला मान और ये क्या बराबर है? नहीं बराबर है, क्योंकि देखो दो पद में ये बेचारा अकेले है, ये किसी एंगल से बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। तो अगर बराबर नहीं है तो हम इसको लिख सकते हैं, ये किसकी दूरी है, ए बी की है ना भैया, तो ए बी प्लस बी सी का नॉट इक्वल ए सी। ए बी और बी सी ए सी के बराबर नहीं है। अच्छा भैया, अगर ये बराबर नहीं है तो क्या संरेखी हुआ? नहीं हुआ। अगर बराबर नहीं है तो बोलेंगे ये तीनों बिंदु संरेखी नहीं है, ये तीनों बिंदु संरेखी नहीं है, ये तीनों बिंदु संरेखी नहीं है। अगर संरेखी होते तो ये दोनों पार्ट बराबर आते, लेकिन अगर दोनों पार्ट बराबर नहीं है तो ये संरेखी भी नहीं है। बात समझ में आई? अच्छा, आप देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। हमको ये 3 बिंदु दिए हैं, इन तीनों बिंदुओं से हमको चेक करना है कि क्या ये तीनों बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के निर्देशांक है कि नहीं है। कि ये देखो 3 बिंदु है ना, ये तो बता दिया गया है कि ये त्रिभुज के निर्देशांक है, लेकिन हमको ये बताना है कि क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं है। अच्छा, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जैसे हम एक पहले त्रिभुज बना लें, ये रहा एक त्रिभुज, इसका नाम दे दिए ए बी सी। अगर भैया ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हों। कौन सा त्रिभुज? वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हों, वह समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर भैया ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये निर्देशांक समद्विबाहु त्रिभुज के निर्देशांक हैं, तो उस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। अच्छा, हम चित्र बना के अगर समझे, देखो ये त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं ना, ए बी सी, इन्हीं तीनों के निर्देशांक हैं। रख दे, मान लेते हैं ए का निर्देशांक है 5, -2, बी का निर्देशांक है 6, 4, सी का निर्देशांक है 7, -2। हमको यही बताना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं। तो अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो अगर हम ए बी की दूरी निकालें और बी सी की दूरी निकालें और ए सी की दूरी, अगर इन 3 में से कोई 2 दूरियां आपस में अगर बराबर आ गई तो बोलेंगे ये समद्विबाहु त्रिभुज है, नहीं तो समद्विबाहु नहीं है। समद्विबाहु मतलब 2 भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो अगर दो भुजाएं कब बराबर होंगी? जब 2 दूरियां बराबर हो, 2 भुजाओं की लंबाई बराबर हो। तो अगर ए बी, बी सी और ए सी में से किसी में 2 की दूरियां अगर बराबर आ गई तो मतलब 2 भुजाएं बराबर है, और अगर 2 भुजाएं बराबर हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। हम यही निकाल लेते हैं कि इसकी दूरी बराबर है कि नहीं। तो हम निकाल लेते हैं पहले ए बी के लिए, फॉर्मूला होता है दूरी सूत्र से निकालेंगे, दूरियां क्योंकि निकालनी है, ये है। अच्छा, इसमें वैल्यू रखो, देखो पहले ए बी की निकाल रहे हैं तो ये ए के लिए है, ये बी के लिए,
तो इन्हीं से निर्देशांक निकाले। तो x2 हो गया 6 माइनस x1 हो गया 5 का वर्ग, y2 हो गया 4 माइनस y1। देखो यहां पर सूत्र में भी माइनस, संख्या के साथ भी माइनस, तो दोनों माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। अब 6 से 5 घटाएंगे तो एक बचेगा 1 का वर्ग, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 का वर्ग। तो इनकी दूरी कितनी, इनको अगर हल करें तो 1 का वर्ग आ गया 1, 6 का वर्ग आ गया 36, तो 36 और 1 कितना हो गया 37। AB की दूरी कितनी आई, AB की दूरी आ गई 37 इकाई। अब इसके बाद काहे के निकाल रहे, देखो AB की दूरी निकाल ली, अब BC की दूरी भी निकाल लेते हैं। तो अगर अब BC की दूरी निकालें, फॉर्मूला एक बार रख दिए हैं हम, B और C के लिए निकाल रहे हैं, तो अब इनसे x2 x1 रखेंगे तो क्या होगा, x2 7 माइनस x1 6 का वर्ग प्लस y2 माइनस 2 माइनस y1 4। अगर इसको हम सॉल्व करें तो 7 से 6 घटाओगे तो 1 का वर्ग धन 2 और 4 जुड़ के हो जाएगा माइनस 6 का वर्ग। अच्छा तो 1 का वर्ग 1 होगा, 6 का वर्ग होगा 36। तो यहां से भी कितना आ गया, इनकी दूरी भी आ गई 37 इकाई। अभी देखो AB और BC तो बराबर मिल गए, ये दूरियां तो बराबर मिल गई, अभी तो लग रहा है समद्विबाहु होगा। लेकिन अभी हम तीसरी भुजा भी निकाल के देख लें, कहीं तीसरी भुजा भी तो बराबर नहीं है। अगर तीनों भुजाएं बराबर हो गई तब तो वो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। लेकिन दो ही बराबर होना चाहिए, अगर समद्विबाहु प्रूफ करना है तो दो ही भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तीनों नहीं होना चाहिए। तो BC भी निकाल लिए, अब AC निकाल लेते हैं। तो AC की दूरी तो AC के लिए भी देखो, अब हमको A और C से निकालना है, तो B से निर्देशांक नहीं निकालेंगे। x2 रख देते हैं 7 माइनस x1 5 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1। देखो माइनस फॉर्मूले में भी, माइनस संख्या में भी, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। अच्छा 7 से अगर 5 घटाएंगे तो 2 का वर्ग माइनस 2 प्लस 2, ये हो गया 0 का वर्ग। तो 2 का वर्ग कितना हो गया, ये हो गया 4 धन 0। अब 0 में 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4। अब 4 किसका वर्गमूल है, 2 का। तो AC की दूरी आ गई 2 इकाई, AC की दूरी आई 2 इकाई, AB की दूरी आई √37 इकाई, BC की दूरी आई √37 इकाई। तो यहां पर देखो AB और BC की लंबाइयां सेम है, AB और BC की लंबाई सेम है, मगर AC इनके बराबर नहीं है, केवल दो ही भुजाएं बराबर है। तो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसे कौन सा त्रिभुज कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो हमको यही तो प्रूव करना था, ये समद्विबाहु है कि नहीं। तो हम लिख देंगे कि अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आया समझ में, सब समझ में आया कि नहीं आया। देखिए आसान क्वेश्चन है, सभी में केवल दूरियां निकालना है। शुरू में भी बताए हैं, क्वेश्चन बार बार वही चीज रिपीट करेगा, मगर बोलने का तरीका बदल देगा। कहीं त्रिभुज दे देगा, कहीं चतुर्भुज दे देगा, कहीं कुछ दे देगा, तो सब में तरीका बदल देगा। काम वही करना है, दूरी ही निकालना है बस, और कुछ नहीं करना, केवल दूरी। अच्छा अब चले अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 6वें में भी हमको ये प्रूफ करना है, जैसे हमने ये सिद्ध किया कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं, तो 6वें में हमको प्रूफ कर बताना है कि जो निर्देशांक दिए गए हैं उन निर्देशांक से किस प्रकार हो सकता है। जैसे हम इसी की बात, जैसे हम इसको मिटाएं और समझे थोड़ा। अगर हमको एक चतुर्भुज दिया गया है, ये चतुर्भुज है ABCD। अगर इस चतुर्भुज में हमने AB की दूरी निकाली, BC की दूरी निकाली, देखो AB की दूरी निकाली,
बीसी की दूरी निकाली, सीडी की दूरी निकाली और एडी सब की दूरी निकाली। अगर हमको ये पता चलता है कि एबी, बीसी, सीडी और एडी, अगर दूरी निकालने पर यह पता चले कि ये चारों भुजाएं बराबर हैं, तो हम बोल देंगे कि यह एक किस प्रकार का चतुर्भुज है, यह एक वर्ग है। क्या हो जाएगा, अगर चारों भुजाएं बराबर मिल जाएंगी तो हम बोल देंगे यह क्या है, यह एक वर्ग होगा। और अगर हमको कहीं ऐसा मिला ये एबी सीडी के बराबर है और ये जो बीसी है ये एडी के बराबर है, यानी हमको आमने सामने की भुजाएं अगर बराबर मिली, अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर मिली तो हम बोलेंगे कि वह एक वर्ग नहीं बल्कि वह एक आयत है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमको यही बताना है कि कुछ चतुर्भुजों के निर्देशांक दिए गए हैं, तो हमको यही बताना है कि वह किस प्रकार का चतुर्भुज है, वर्ग है कि आयत है कि क्या है। तो काम यही करना है, सबकी दूरी निकालना है हर निर्देशांक से और बता देखना कितनी दूरियां बराबर मिल रही हैं। अगर चारों दूरियां बराबर तो वर्ग, अगर आमने सामने की दूरी बराबर तो आयत। जिस तरह आप लोग क्वेश्चन नंबर 6वां कर सकते हो, हम करा देते हैं अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां बोला है कि हमको एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ हो। हमको एक देखो ये बिंदु दिया गया है, एक बिंदु ये दिया है, हम इसको मान लेते हैं ये बिंदु है ए, ये बिंदु है बी, और जो तीसरा बिंदु है मान लेते हैं वो यहां पर है सी। हमको इस बिंदु के क्या ज्ञात करना है, हमको इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, हमको इस सी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। मगर इस बिंदु सी के लिए कंडीशन क्या दी गई है, यह बिंदु सी ए और बी दोनों से समदूरस्थ है। समदूरस्थ, समदूरस्थ मतलब होता है समान, दूरस्थ मतलब दूरी। ये सी ए और बी दोनों से समान दूरी पर है, समदूरस्थ मतलब समान दूरी। तो हमको इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है और कंडीशन दिया है कि ये बिंदु सी ए से और बी दोनों से समान दूरी पर है। अच्छा, अगर समान दूरी पर है तो हम ये चीज तो बोल सकते हैं कि AC की ए से सी की दूरी, यानी कि AC की दूरी बराबर BC की दूरी। अगर भैया समान दूरी बोल रहा है तो AC की दूरी बराबर BC की दूरी, दोनों के बीच की दूरी क्या है, दोनों के बीच की दूरी बराबर है। अगर समदूरस्थ बोला है तो मतलब दोनों के बीच की दूरी बराबर है। क्वेश्चन ने एक हिंट और दिया है, सबसे बढ़िया क्या दिया है कि यह जो बिंदु है यह कहां पर है, एक्स अक्ष पर है। कहां पर है, एक्स अक्ष पर है। देखिए बोला गया है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है, मतलब ये जो बिंदु सी है ना इसको एक्स अक्ष पर है खोजना है। यह बिंदु सी एक्स अक्ष पर उपस्थित है। भैया यहां पर एक चीज और थोड़ा सा समझ लो, अगर कभी क्वेश्चन बोल दे कि वह बिंदु, जैसे मान लेते हैं यह बिंदु है, यहाँ पर कोई सी बोला है, इस सी के निर्देशांक ज्ञात करना है, तो इस सी के निर्देशांक हम निकालेंगे कैसे। सी के निर्देशांक निकालते हैं कि ये एक्स अक्ष पर इस मूल बिंदु से कितना दूरी है, और जो जितना दूरी होगा वो एक्स के लिए हो जाएगा, और वाई अक्ष से कितना दूरी है, वाई अक्ष से, वाई अक्ष में किस नंबर के सामने है वो वाई के लिए हो जाएगा। तो अच्छा देखो वाई अक्ष में ऐसे नंबर पड़े रहते हैं 1 2 3 4 ऐसे पड़े रहते हैं ना, तो ये, लेकिन ये तो यहाँ है, ये बिंदु कहाँ है, ये बिंदु तो यहाँ पर है। तो ये जो बिंदु है ये वाई अक्ष के किस नंबर के सामने है, तो भैया बिंदु तो यहाँ पर है, यहाँ पर क्या होता है, 0 होता है, यानी सी वाई में 0 के सामने है ना, वाई में किसके सामने है, 0 के सामने है। अच्छा, अगर एक्स अक्ष में भी ऐसे नंबर पड़े हैं 1 2 3 और कोई मान लेते हैं बिंदु यहाँ पर है वाई अक्ष में है, तो ये देखो वाई में तो 2 के सामने हो गया, लेकिन एक्स में किस नंबर के सामने है, तो भैया एक्स अक्ष में ये भी 0 के सामने है ना। तो ये बात भी ध्यान रखना है, कभी अगर क्वेश्चन बोल दे कि वह बिंदु ज्ञात करना है जो वाई अक्ष पर है, अगर कभी कोई बिंदु वाई अक्ष पर है तो वहां पर भैया उसके लिए जो एक्स का मान रहेगा, जैसे बोला ना कि वाई अक्ष पर है तो वहां पर एक्स का मान उसके लिए 0 होगा,
और अगर बिंदु बोल दिया एक्स अक्ष पर है, अगर बिंदु बोला एक्स अक्ष पर है तो y के लिए वह 0 होगा। कैसे? जैसे ये बोला गया ना कि c का निर्देशांक ज्ञात करना है, मगर यह c x अक्ष पर होना चाहिए, तो x अक्ष पर होने का मतलब है कि ये जो y के लिए इसका जो निर्देशांक आएगा ना वो 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा। अगर x अक्ष पर बोला है तो y के लिए 0 होगा, और अगर बोलता कि यह बिंदु y अक्ष पर है तो यह x का मान 0 होता। अच्छा, y का मान तो यहाँ पर 0 आ गया क्योंकि x अक्ष पर है, तो फिर x का मान कितना होगा? तो वही x का मान तो निकालना है। हम इसको मान लेते हैं कि x पर x दूरी पर है, x वाले में x पर है, इसी x का तो मान निकालना है। तो हमने यहाँ पे बना लिया कि अगर भैया ये समदूरस्थ है तो AC और BC की दूरी बराबर रहेगी। तो चलिए दूरी ही निकालते हैं। तो AC की दूरी निकालने का फॉर्मूला बनेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। BC की दूरी निकालने के लिए भी यही बनेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अच्छा, इधर भी स्क्वायर काट देते हैं, चाहे भी काट लो चाहे आगे काट लेना, हमने यहीं से काट दिया। अब वैल्यू रखते हैं, देखो पहले AC की दूरी के लिए, A और C के लिए, तो जो x1 x2 निकालेंगे वो A और C से निकालेंगे। चलिए तो निकाले x2 मान लेते हैं हमारा है x माइनस x1 हो गया 2, y2 हो गया 0, y1 हो गया देखो माइनस का, सूत्र में भी माइनस यहां भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस का। अब BC के लिए निकाले, अब देखो AC के लिए नहीं, अब BC के लिए निकालना है। तो अब जो x1 x2 निकालेंगे वो C और B से निकालेंगे। तो अच्छा, x2 कितना हो गया? x हो गया माइनस x1, देखो संख्या में भी माइनस सूत्र में भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 2, y2 कितना हो गया? 0, y1 हो गया 9 का। यहां तक आ गया। अब इसको हल कर लेते हैं। अच्छा, यहां ध्यान से देखो, a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र बन रहा है ना, यहाँ पर x माइनस 2 का होल स्क्वायर है ना, ये क्या सूत्र बन रहा है? a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र बन रहा है। अच्छा, इसका सूत्र क्या होता है? इसका होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab, यही सूत्र होता है ना। यहाँ पर देखो माइनस है ना, तो माइनस वाला सूत्र लगाए हैं। अब इसको इसी फॉर्मूले पे ओपन कर देते हैं, तो क्या बनेगा? x यानी कि a x स्क्वायर प्लस b यानी कि 2, इस 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a का मान हो गया x, b का मान हो गया 2। इसको देखो अपने फॉर्मूले पे खोल दिया। अब 0 से इसको भी हल करें तो 0 में 5 जोड़ेंगे तो भैया 5 का वर्ग, यहां तक आ गया। अब इसको भी देखो x प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये भी किस फॉर्मूले पे बन रहा है? ये बन रहा है प्लस वाले यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर में। तो अच्छा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्मूले पे ओपन होगा, खोल देते हैं तो ये हो गया a, ये हो गया b, तो हमने a भी मान लिया। तो बना क्या? x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a का मान x, b का मान 2 बन गया। अब 0 से अगर 9 घटाएंगे तो माइनस 9 का वर्ग, यहां तक आ गया। अगर हल करो, देखो स्क्वायर इधर भी धन में, x स्क्वायर इधर भी धन में, जब दोनों साइड धनात्मक है काट दो, क्यों बोझट हो गए। अच्छा, 2 का वर्ग हो जाएगा 4 माइनस 2 दूनी 4 और x का गुणा करेंगे तो 4x धन 5 का वर्ग करेंगे तो 25 बराबर, यहां 2 का वर्ग करोगे तो 4 धन 2 दूनी 4 और x, ये हो जाएगा 4x धन माइनस 9 का वर्ग करोगे तो 9 9 81। फिर से देखो 4 इधर प्लस का इधर भी प्लस का काट दो, x वाले एक तरफ करो, बिना x वाले एक तरफ कर लो, आसानी से हल हो जाएगा। देखो इधर क्या है? माइनस 4x, x वाले को इधर बुला लो, इधर प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में 4x बराबर, उधर क्या बचा? 81। 25 इस अचर को भी बुला लो, क्योंकि सभी अचर को हमने इधर कर लिया है तो अचरों को उधर भेज दो।
उधर देखो 81 है, 25 भी उधर जाएगा, गया। अब -4 जुड़के कितने हो जाएंगे, -8। अब 81 से 25 घटाएं तो भैया 1 से 5 घटेगा नहीं, तो इसको एक हासिल दे देते हैं, 11 हो जाएगा। तो 11 से 5 गए तो 6। अब ये कितना है, बचा 7। 7 से 2 जाएंगे तो आ जाएगा 5। अब x का मान निकालना है, इसलिए 8 उधर पक्षांतर कर दे। अब देखो उधर है 56, 8 उधर क्या चिन्ह लेके जाएगा, तो देखो x और 8 के बीच में क्या चिन्ह है, गुणे का है, तो भैया उधर चला गया भाग में, माइनस इधर ही छोड़ गया। 8 एकम 8, 8 सते 56, तो -x का मान आया 7। लेकिन भैया हमको -x का मान नहीं निकालना, हमको x का मान निकालना है, तो इस माइनस को भी उधर कर देते हैं। तो माइनस जब उधर जाएगा तो चिन्ह मत बदल देना, x बराबर -7। x का मान कितना गया, -7। तो बोला था कि वह x अक्ष पर बिंदु ज्ञात करो जो a और b यानी इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है। तो भैया वो जो बिंदु है उसका निर्देशांक क्या रहा, हमने क्या माना था, उसका निर्देशांक x, 0 माना था। x का आया -7, तो x की जगह पे उसका मान रख दो, तो आया -7, 0। यानी उस बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, उस बिंदु के निर्देशांक है -7, 0। इस क्वेश्चन को एक बार और समझो। बोला था कि दो बिंदु हैं, हमने इनको ए बी नाम दे दिया। अब बोला कि कोई एक हमारा x अक्ष पर बिंदु है जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है। तो हमने बना दिया कि भैया अगर ये ए बी से समान दूरी पर है तो यहाँ a से c की दूरी और b से c की दूरी बराबर होगी, क्योंकि समान दूरी पर है। हमने दोनों की दूरी दोनों की दूरी के बराबर में रख दिया। इसके बाद इस बिंदु के निर्देशांक निकालना था। क्वेश्चन ने बताया था कि यह बिंदु x अक्ष पर उपस्थित है, यह बिंदु x अक्ष पर है, तो अगर x अक्ष पर है तो y का मान 0 होगा, और x का मान निकालना था तो हमने मान लिया। अगर x अक्ष पर है तो y के लिए 0 होगा, और अगर y अक्ष पर है तो x 0 होगा, उसका अपोजिट 0 हो जाता है। तो x अक्ष पर था इसलिए y क्या हो गया, 0 हो गया। हमको a के भी निर्देशांक पता, b के भी पता, और c के लिए भी हिंट पता चल गई। तो अब हमने यहाँ पर इन सब की दूरी निकाली और सॉल्व कर दी। या तो अगर यहाँ से ऐसे करने में दिक्कत हो तो एक रास्ता और है, पहले AC की दूरी निकाल लेते, बाद में BC की दूरी निकाल लेते और फिर दोनों को बराबर कर देते, लेकिन वहां से थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो इसीलिए हमने यहां से बता दिया। उम्मीद करते हैं सबके समझ में आ गया होगा, और अगर किसी के समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो बैक करके आप वापस देख लो। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर देखिए 8वां दिया है, हमको दो बिंदु दिया है P और Q। इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना। देखो सॉरी, P के भी निर्देशांक हमको पता है, Q के भी निर्देशांक पता है, उल्टा बोल गए थोड़ा सा। देखो P के भी निर्देशांक पता है और Q के भी निर्देशांक पता है। Q के निर्देशांक में यह y दिया है, इस y का मान निकालना है। लेकिन एक चीज और बता दिया है कि ये जो बिंदु है P और Q, इन दोनों के बीच की दूरी है भैया 10 मात्रक। इन दोनों के बीच की दूरी भी दे दिया है और बोला है P और Q में जो y है इस y का मान बताना है। तो भैया हमको देखते हैं क्या दिया है, दूरी पता है, दोनों के बीच की दूरी पता है। तो भैया जब दूरी पता है तो दूरी का ही सूत्र लगाए, अलग कहीं क्यों भागे। हमको दूरी पता है तो दूरी का सूत्र लगा देते हैं। PQ की दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अच्छा PQ की दूरी, देखो दूरी हमको पता है ना, तो दूरी के नीचे दूरी रख देते हैं, अगर पता है तो रख दो। इसके बाद x2 मान लेते हैं 10 माइनस x1 हो गया 2 का वर्ग, फिर प्लस y2 हो गया y माइनस y1 देखो -3, सूत्र में भी माइनस, संख्या के पास भी माइनस, तो दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ पे हल करें तो 10 बराबर 10 से अगर 8 को 2 को घटाएं तो बचेगा 8 का वर्ग धन y से 3 को घटाएं तो जोड़े तो जुड़ने वाला तो है नहीं, तो y धन 3 का स्क्वायर बन जाएगा।
अच्छा एक चीज और देखो, इधर अंडर रूट है, इधर अंडर रूट नहीं है। पिछले क्वेश्चन में तो दोनों साइड अंडर रूट था, हमने काट दिया था, लेकिन इधर अंडर रूट है, इधर नहीं है। हम चाहते हैं इधर का अंडर रूट हट जाए। कैसे हटाएं? अगर एक साइड स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाने पर दूसरे साइड रूट लग जाता है। अगर हम इधर का स्क्वायर हटा रहे हैं तो उधर रूट लग जाता है। लेकिन अगर इधर का रूट हटाना हो तो क्या करें? तो भैया अगर इधर का रूट हटाएंगे तो फिर इधर स्क्वायर लग जाएगा। अगर हम जिस साइड का रूट हटा रहे हैं तो दूसरी तरफ स्क्वायर लगा दो, तो इस क्या हो जाएगा 10। इसमें अगर स्क्वायर लगा दे तो इधर का रूट हट जाएगा। क्या बचा? 8 का स्क्वायर धन y धन 3 का स्क्वायर। अब इसमें a प्लस बी का स्क्वायर है, फॉर्मूले से लगा दे। और इसका भी देखो, यहाँ पे देखो पहले क्या फॉर्मूला लगने वाला है। यहाँ y प्लस 3 यानी a धन b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है ना। कौन सा? a धन b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab। इस फॉर्मूले पर इसको ओपन कर देंगे। लेकिन उससे पहले ये जो संख्याएं दी हैं इनका तो वर्ग कर लें। तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा? 100। 8 का वर्ग कितना हो जाएगा? 64 धन y धन 3 का अगर स्क्वायर करें तो y स्क्वायर धन 3 का वर्ग 9 धन 2ab। तो 2 a का मान y, b का मान 3। a b से मान निकाल के रख दिया। पहले 64 को इधर पक्षांतर करो तो देखो इधर धन में है, इधर काहे में आएगा? इधर आएगा ऋण में। बचा क्या? y स्क्वायर धन 9 3 दूनी 6 और y तो हो जाएगा 6y। अच्छा 100 से अगर 64 घटाओ तो 0 से 4 गए तो 10 से 4 गए तो 6, 9 से 6 गए तो 3, 36 बचा। 9 को भी बुला लो इधर, या चलो 36 को उधर कर लेना। y स्क्वायर धन 6y धन 9, 36 को उधर कर लो तो क्या बनेगा? y स्क्वायर धन 6y धन 9, 36 उधर जाएगा तो माइनस 36 बराबर इधर से काट उधर 0 कर लो, क्योंकि बराबर में कुछ नहीं है दूसरे साइड तो 0 बचा। अच्छा 9 और 36 घट सकते हैं तो y स्क्वायर धन 6y। अब 9 से अगर 36 घटाओगे तो भैया बन जाएगा ये माइनस का बराबर 0। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये हमको एक द्विघात समीकरण मिल गया। हमको क्या मिल गया? एक द्विघात समीकरण मिल गया। तो अब इस द्विघात समीकरण को हल करके हम y का मान निकाल लेते हैं। अच्छा द्विघात समीकरण को हल करने की क्या क्या विधियां हैं? तो इसके लिए गुणनखंड विधि है, इसके लिए श्रीधराचार्य सूत्र है, इसके लिए पूर्ण वर्ग विधि है। कई सारी तो विधियां हैं। सभी विधियां 4 पाठ में पढ़े हो तो चाहे 2 विधि लगा दो। अगर गुणनखंड बन रही है गुणनखंड लगा दो, पूर्ण वर्ग बन रहा है पूर्ण वर्ग लगा लो, श्रीधराचार्य बन रहा है श्रीधराचार्य लगा लो। अब हम इनको गुणनखंड विधि से किए ले रहे हैं। तो y स्क्वायर धन 6y माइनस 27 बराबर 0। हम इसको गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं। तो गुणनखंड में क्या है? ऐसी संख्या खोजना है कि जिसको गुणा करने पर मिले 27 और जोड़ने घटाने पर मिले 6। गुणा करने पर मिले 27, जोड़ने घटाने पर 6 मिले। ऐसी संख्या खोजो कि गुणा करने पर मिले 27 और जोड़ने घटाने पर 6 मिले। तो ऐसी संख्या कौन है कि जिनको जोड़ने घटाने पर 6 मिले, गुणा करने पर 27 मिले? तो अगर हम 9 और 3 का गुणा करें तो 9 3 कितना होता है? 27। और अगर 9 से 3 घटा दे तो 6 भी आ जाता है, आता है ना। तो वो संख्याएं कौन है? 9 और 3, यही से मिल गई। तो गुणनखंड करो, आगे वाले को वैसे ही उतार देना है, पीछे वाले को वैसे ही उतार देना है। इसकी जगह अब देखो इनको जोड़ने पर 6 मिलेगा कि घटाने पर? तो भैया 9 और 3 को जोड़ने पर 12 मिलता है। हमको तो 6 चाहिए, घटाने पर 6 मिल सकता है तो हम घटा देते हैं। 6 माइनस 3y, जगह कम पड़ गई। आगे वाला रखे 27। अब हमको जोड़ने तो घटाने पर 6 मिल रहा है तो 9 माइनस 3y रख दिए। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर देते हैं तो आएगा y स्क्वायर धन 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। अब अगर 2 का जोड़ा बना ले तो यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है? यहाँ से कॉमन आएगा y। यहाँ क्या बचा? y धन 9। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा? यहाँ से आएगा माइनस 3
बचा y धन 9 3 27 9 बचा। अब y माइनस 3, जब एक ब्रैकेट में बाहर वाला रख लिए और ये ब्रैकेट सेम है तो हम एक ब्रैकेट में बस इनको रहने देते हैं। इसके बाद इन दोनों की तुलना हम 0 से कर लेते हैं। y माइनस 3 की तुलना भी 0 से और y प्लस 9 की तुलना भी 0 से। अगर 3 को उधर पक्षांतर करें तो देखो भैया प्लस का मिला, अगर 9 को उधर पक्षांतर करें तो y बराबर माइनस 9 मिले। यहाँ से हमको y के 2 मान मिले, y का मान 3 कामा माइनस 9, 2 मान मिले ना। तो यही दोनों मान y के जो 2 मान मिले 3 कामा माइनस 9, यही दोनों मान हमारे y के आंसर हो गए। क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि y का मान निकालो, तो हमने तो दो मान निकाल दिया। एक मान है 3, एक काम है 9, फिर एक मान है 3, एक है माइनस 9, हमने y का मान निकाल दिया। क्वेश्चन ने बोला था कि इसको y का मान निकालना है, लेकिन क्वेश्चन ने एक हिंट दे दिया था, हमने हिंट पकड़ा। हिंट क्या दिया था? इनके बीच की दूरी। हिंट में बीच की दूरी दे दिया था, हमने दूरी को पकड़ा और दूरी का फॉर्मूला लगा करके ही पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो जितने भी क्वेश्चन है सब में हिंट पकड़ना क्या दिया गया है और वही फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देना। बात समझ में आई? तो अब चले अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर। इसमें बोला है कि देखो एक पॉइंट है, ये हमारा बिंदु यहाँ पर दिया है, दूसरा बिंदु यहाँ पर दिया है। बोला कि इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर, समदूरस्थ, इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर कोई ये बिंदु है। इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर कोई एक ये बिंदु है, इसके निर्देशांक दिया है एक्स वाई। क्या दिया गया है? इसके निर्देशांक एक्स वाई है। तो अब इन तीनों में एक ऐसा, इस एक्स वाई में एक ऐसा संबंध हमको बताना है कि उस संबंध के कारण ये तीनों क्या हो, आपस में समदूरस्थ हो। या तो ये बोल सकते हैं कि ये बिंदु यहां से लेकर के यहां तक की दूरी और इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी, दोनों दूरियां क्या हो, बराबर हो। फिर से क्वेश्चन ने बोला हमको, देखो इस बार हल नहीं पूछा है, इस बार संबंध पूछा है कि एक्स और वाई में क्या संबंध है जिसके लिए ये समदूरस्थ रहेंगे। तो भाई समदूरस्थ के लिए, भाई समदूरस्थ है, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी, इसको नाम दे देते हैं सी। तो समदूरस्थ का मतलब है समदूरस्थ का मतलब है कि ए से सी की दूरी और बी से सी की दूरी दोनों बराबर है। तो हम लिख सकते हैं AC की दूरी, AC की दूरी बराबर BC की दूरी, AC की दूरी बराबर BC की दूरी। अच्छा, संबंध निकालना है, इनको बोला गया कि समदूरस्थ होना चाहिए, तो हम दूरी सूत्र से दूरी ही निकालते चले, संबंध ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखते हैं कैसे। AC की दूरी का फॉर्मूला क्या होगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अच्छा, क्वेश्चन ने जो डगर बता देता है ना, हिंट, हिंट मतलब एक रास्ता है, तुमको बता दिया कि इस रास्ते को पकड़ के चलो, मंजिल में ऑटोमेटिक पहुंच जाओगे। तो x2 के लिए भी निकाल, फॉर्मूला क्या होगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दोनों साइड का कोई स्क्वायर है, हम पहले ही रूट काट देते हैं, क्यों आगे ढोए। अब वैल्यू रखते हैं, अरे स्क्वायर का है बनाए। x2 कितना होगा? AC के लिए है x माइनस x1 क्या होगा? 3 स्क्वायर, y2 y माइनस y1 6। यहां से भी अब देखो BC की दूरी निकालो, तो BC के लिए x माइनस x1 क्या हो गया? देखो x2 हो गया x1 क्या हो जाएगा? -3। तो संख्या में भी माइनस, सूत्र में भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। y2 हो गया y माइनस 4 का वर्ग आ गया। अब देखो a माइनस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, सबका स्क्वायर बन रहा है।